हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 8 और इसके बाद एक और क्लास, एक और क्वेश्चन और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन तुम एग्जाम में देखने भी वाले हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है इसके अंदर, सेल ऑफ मशीनरी भी है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है इसके अंदर और ये बैलेंस वाला क्वेश्चन है जिसमें हमको बैलेंसेस दे रखे होते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ये था इस तारीख को, मशीनरी का बैलेंस ये था इस तारीख को, फिर कोई एक मशीन बेच दी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से अपने को समझना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से करते हैं। नोटबुक पेन उठा लो, साथ साथ पूरा क्वेश्चन करना है, सारे के सारे फॉर्मेट्स बनाने हैं, एक एक वर्किंग नोट को साथ साथ बनाते चले जाना। तो देखो जल्दी से क्वेश्चन मेरा कहता क्या है। सो क्वेश्चन कहता है मुझे कि फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को ये बैलेंसेस दिख रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में दिख रहा है 8 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिख रहा है 3,10,000। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दो बैलेंसेस दिख रहे हैं एक बार एंड में चेक कर लो बनाना क्या है। तो क्वेश्चन कहता है आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, अकाउंटेंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो खाते आपको बनाने, ठीक है। मैंने इन दोनों के फॉर्मेट्स ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं। तो ये रहा मेरा मशीनरी अकाउंट ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया थी मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने दोनों खातों के फॉर्मेट्स रेडी कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए जल्दी से हम इनको बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में देखो आपने बोला क्या हुआ, क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा कि मशीनरी अकाउंट का ये बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ये बैलेंस है। क्वेश्चन और क्या कहता है आराम से देखेंगे। सो क्वेश्चन ने कहा कि इसी साल 1 अप्रैल 2024 को बैलेंसेस है तो उसके बाद वाला साल तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक का होगा। इसी साल 1 जुलाई 2024 को अ मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, जो मशीन तुमने कब खरीदी थी 1 अप्रैल 2021 को, कितने में खरीदी थी 1,20,000 में खरीदी थी और वो तुमने बेच दी 50,000 की। एक मशीन जो मैंने 1,20,000 की 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, 50,000 की 1 जुलाई 2024 को बेच दी और सेम डेट में मैंने एक और नई मशीन भी परचेज कर ली। फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन कॉस्ट। व्हेन आई सी दिस वर्ड ऑन कॉस्ट, व्हाट आई मीन टू डू इज कि भैया जो मेरा मेथड है डेप्रिसिएशन का वो कौन सा है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट पे जब भी डेप्रिसिएशन लगता है तो वो कौन सा होता है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो मुझे ये देख के समझ जाना है, ये नहीं सोचना कि यार मेथड कौन सा लग रहा है, ये एसएलएम है, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। क्लियर है कहानी, जल्दी बताइए। एंड फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो सबसे पहला काम तो आपको समझ आ रही है कि हमें क्या करना है, 2024-25 से खाते बनाने हैं। क्वेश्चन ने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ 2024-25 से खाते मुझे प्रोवाइड करो और अब आपको देखना पड़ेगा इस साल हुआ क्या क्या। इस साल आपने एक मशीन बेची और एक मशीन आपने खरीदी, इस साल यही तो हुआ। साल के शुरुआत के बैलेंसेस तुम्हें पता थे कि शुरुआत में मशीनरी का ये है, प्रोविजन का ये है और इस साल के दौरान आपने एक मशीन तो यहाँ पे सेल करी है और एक मशीन आपने इसी तारीख को परचेज भी करी है, क्योंकि लिखा था ना यहाँ पर कि ऑन द सेम डेट आपने एक मशीनरी खरीद भी ली है। तो बेसिकली आपका काम है कि जो मशीनरी बेची है उस पर प्रॉफिट लॉस निकालना और जो खरीदी है उसके ऊपर लास्ट में ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मेरा मेन काम है कि जो मशीन मैंने बेची है उस पे मैं कैलकुलेट करके दिखा सकूं कि कितना गेन लॉस है और उसको मैं अपने खातों में शो कर सकूं। ठीक है जी। तो कैसे हम निकालते हैं, देखो ये वर्किंग नोट आपको एज इट इज बनाना है और आज मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि आज की क्लास में इस वर्किंग नोट को पूरा अच्छे से याद कर लोगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्किंग नोट नहीं होता पूरे चैप्टर में। वर्किंग नोट का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना। जो मशीन तुम बेच रहे हो उसके ऊपर गेन लॉस कैसे निकलता है। ठीक है बेटा जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसके बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देख लेना। गेन लॉस कैसे निकलता है, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। गेन लॉस निकालने का तरीका होता है सेल वैल्यू, है ना, कितने की बेच रहे हो माइनस कर दो उसकी बुक्स में कितनी वैल्यू है, वो है कितने की तुम्हारे पास,
माइनस कर दोगे आप उसकी बुक वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या इनमें से कोई एक दे रखी है, जनरली आपको हमेशा सेल वैल्यू दे रखी होगी। इस सवाल में देखो तुम्हें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कि 1 अप्रैल 2021 को जो 1,20,000 की खरीदी थी, बेच दी तुमने उसको 50,000 की, तो ये क्या है, इसकी सेल वैल्यू है। तो हम कहेंगे हमने 50,000 की बेच दी, ये मेरी हो गई सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितनी है, 50,000। बुक वैल्यू कितनी है, पता नहीं। तो गेन लॉस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, है ना। अब आप निकालोगे बुक वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू निकलती है ओरिजिनल कॉस्ट जो शुरुआत में खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, इसमें से माइनस कर दो टोटल डेप्रिसिएशन इसकी लाइफ टाइम में जो लगा। मैं कहता हूं मैंने शुरू में मशीन खरीदी थी 2 लाख की, जिंदगी भर में मैं उसको 80,000 का डेप्रिशिएट कर चुका हूं, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 1,20,000 ही तो है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सॉर्टेड है बेटा जी। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट देखो क्या गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट बोला उसने कि कितने की खरीदी थी वो मशीन जो तुमने खरीदी थी अप्रैल 2021 को, कितने की, 1,20,000 की। ये क्या हुई, ओरिजिनल कॉस्ट, तो हम कहेंगे 1,20,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। नहीं है समझ, जल्दी बताओ। तो अब अगली चीज मुझे क्या निकालनी चाहिए, टोटल डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन हम निकाल देते हैं। तो बेसिकली समझ लो गेन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालने के जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या है, गेन लॉस निकालने का पहला स्टेप क्या है, सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस कर दो। सेल वैल्यू तुम्हें जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, बुक वैल्यू निकालना होगा। बुक वैल्यू निकालने जब जाओगे तो बुक वैल्यू कैसे निकलता है, बुक वैल्यू निकलता है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मशीनरी खरीदी कब थी, है ना। आप देखो ये डेप्रिसिएशन का मेथड देखो, मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एट द रेट 15% पर एनम, और भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,20,000 की मशीन है, हर साल 15,000 का 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 अप्रैल को जो तुमने खरीदी थी, है ना, ये पता होना चाहिए कि कब से कब तक का लगाना है। तो क्वेश्चन ने तुम्हें कहा कि जो मशीन तुमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन कब कब लगेगा, पहला डेप्रिसिएशन लगेगा पहला डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में, है ना। पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का कितना हुआ, पूरे साल का लगेगा बेटा जी 15% ऑफ 1,20,000, जो कि आता है 18,000। नहीं समझे। फिर उसके बाद अगले साल का लगेगा, अगले साल का कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का कितना लगेगा, तो इस साल का फिर से 15%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1,20,000 है, यहाँ भी 18,000 का लगेगा। आपको पहुंचना कहां तक है, जिस तारीख पे तुम मशीनरी सेल कर रहे हो, मशीनरी बेच कब रहे हो, वो बेच रहे हो आप 1 जुलाई 2024 को। तो अब देखो अगला साल आपके पास डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वो कौन सा होगा, डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 चलेगा, क्योंकि 1 जुलाई तक लगाना है। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा जी, फिर से 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, आने दो 18,000। क्लियर है। अब जो अगले साल का लगेगा, जो 1 अप्रैल 2024 से लगेगा, वो कहां तक का लगाओगे, ये तो ड्यूरिंग दिस ईयर है, और आप इस साल मशीनरी को 1 जुलाई को बेच रहे हो तो 1 जुलाई तक का निकालोगे, है ना। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सा पीरियड होगा, 1 अप्रैल 24 से लेके 30 जून 24 तक, राइट। कितना लगेगा, ये लगेगा आपका 15% ऑफ 1,20,000 फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। नहीं समझ आई। 3 मंथ्स क्यों आया, क्योंकि आपको 3 महीने का अप्रैल मई और जून की, क्योंकि पूरा साल तो मशीन यूज ही नहीं हुई, और तुम इसको बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, 1 जुलाई को, तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18,000 का चौथा हिस्सा 45। ये क्या आया मेरे पास, टोटल डेप्रिसिएशन
ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑन मशीनरी सोल्ड। नहीं समझे बताओ कितना आया टोटल? 18 इंटू 18 प्लस 18 प्लस 18 तो हुआ 54 और ये हुआ 58,500। ठीक है, वापिस से चले क्या क्या कर रहे थे। हमने कहा अगर आपको गेन लॉस निकालना है तो कैसे निकलता है? गेन लॉस बराबर होता है इसके सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू के। बुक वैल्यू बराबर होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन के। टोटल डेप्रिसिएशन आपको हर साल का निकाल देना, टुकड़ों टुकड़ों में करके निकल गया। टोटल डेप्रिसिएशन को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 58,500 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 41,500 61,500 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये क्या आई मेरे पास? ये क्या आई मेरे पास? बुक वैल्यू। तो मैंने बुक वैल्यू निकाल ली अपनी मशीन की। इस बुक वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हम कहेंगे सेल वैल्यू 50,000 है, इसमें से 61,500 रुपए हटाएंगे तो माइनस 11,500 रुपए आ जाएगा। हाँ के ना? 50 में से सेल करी 50,000 में, बुक्स में कीमत थी 61,500, तो बेसिकली 11,500 क्या आ जाएगा? आपका लॉस आ जाएगा। जल्दी बताइए, यहां तक सारी कहानी क्लियर है? गेन लॉस कैसे निकाला मैंने? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकाली मैंने? बुक वैल्यू मैंने बोला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल के टोटल कर दिया। ये वर्किंग अगर आपको आ जाती है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता आपके डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। अब मैं खातों की तरफ जाता हूं। खाते में क्या क्या चीज लिखते हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बैलेंसेस लिखते हैं 1 अप्रैल 2024 के, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। 2024 1 अप्रैल के मेरे को बैलेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में। मशीनरी अकाउंट का 1,08,00,000 दैट इज डेबिट बैलेंस होगा मशीनरी का, और प्रोविजन का क्रेडिट होगा 3,10,000। तो हम लिखते हैं मशीनरी की डेबिट में 2024 अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 8 लाख रुपीस। और जो प्रोविजन वाला बैलेंस है वो प्रोविजन की क्रेडिट में आएगा। 2024 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी। ये भी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंसेस को आप हमेशा बीडी करके बुलाते हो। कितना है? 3,10,000। क्लियर है जी? ठीक है, हम यहां भी लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स। ठीक है, हमने अभी सिर्फ बैलेंस लिखे जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या करना होता है। जब तुम मशीनरी बेचते हो विद प्रोविजन के केस में आपको 4 काम करने होते हैं। वैसे आपको 3 करने होते हैं नॉर्मली। क्या क्या 3 होते हैं वो? एक तो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है ड्यूरिंग द ईयर वाली। दूसरा काम आपको बैंक अकाउंट लिखना है। तीसरा गेन लॉस। इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि जो मशीन बेच रहे हो उसके ऊपर जितना भी जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन लगा वो सारे का सारा प्रोविजन से वहां पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो 4 काम करने हैं, आराम से करते हैं। पहला काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? आप डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाली लगाओगे। डेप्रिसिएशन जब आप विद प्रोविजन बना रहे होते हो तो जितनी भी डेप्रिसिएशन होते हैं वो प्रोविजन के खाते में लगती है। किस तारीख पे लगेगी? जुलाई 1 पे, क्योंकि जिस दिन आप मशीनरी बेच रहे हो। तो आप लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कौन सी है? ये वो डेप्रिसिएशन है जो मशीन तुम बेच रहे हो उसके ऊपर इस साल का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो ये डेप्रिसिएशन है। जो मशीन तुम बेच रहे हो उस पे जो इस साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आप ये लगाओगे। इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा उस पे आपको सोचना नहीं है, आपके वर्किंग नोट्स आपको जवाब देंगे। आपने सारे डेप्रिसिएशन लिखे इस साल का। जिस साल मशीनरी बेच रहे हो वो कौन सा है? 21-22 है, 22-23 है, 23-24 है, 24-25, ये 24 वाला है, यही है ना? 1 अप्रैल 24 से 30 जून। इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया तुमने? 4500 रुपए। तो 4500 डेप्रिसिएशन लिखोगे। वेरी गुड, हम 4500 डेप्रिसिएशन लिखते हैं। समझ आई? पहले आप डेप्रिसिएशन लिखते हो, फिर आप इस मशीन का जितना भी लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन है वो सारे का सारा ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर करोगे तो प्रोविजन कम होगा और मशीनरी के उधर जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं 2024 जुलाई 1 को टू मशीनरी अकाउंट। कितना जाएगा? टोटल लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन कितना लगा जो मशीन तुमने बेची वो हमने यहां निकाला था।
कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये लगा 58,500 लगा, तो हम 58,500 वहां पर भेज देते हैं। 58,500 यहां भेजोगे तो मशीनरी रिड्यूस हो जाएगी। मशीनरी की क्रेडिट में 2024 जुलाई 1 को लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 58,500। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया गेन लॉस कैसे निकालना है, फिर मैंने आपको सिखाया कि अकाउंट्स ओपन कैसे करने हैं बैलेंसेस के साथ, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है और सारी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देनी है टोटल जितनी भी इस मशीन पे लग चुकी है। फिर आप इसको बेचोगे तो पैसे आएंगे, तो वो भी इधर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। 50,000 की बेची थी, लॉस होता तो क्रेडिट में लिखते, गेन है तो डेबिट में लिखोगे, तो गेन है पड़ा इसमें, गेन है कि लॉस है, एक मिनट, गेन है कि लॉस है, हमें लॉस है 11,500 का, लॉस है तो क्रेडिट साइड में जाएगा 11,500, हम यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, कितना 11,500। समझ आई सारी बातें? तो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 नहीं 4 चीजें करनी होती हैं। एक डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो, फिर बेच दो, फिर गेन लॉस लिख दो, ये सारा काम हो गया। अब क्या होगा, ये सारा होने के बाद ईयर एंड आता है। ईयर एंड पे जो रिमेनिंग मशीन होती है उसका हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें हमने एक मशीन खरीदी भी इस तारीख पे, तो हम खरीद भी लेते हैं। पहले खरीदें, लिखा था ना ऑन द सेम डेट, भूल मत जाना, क्वेश्चन ने लिखा था कि ऑन सेम डेट, सेम तारीख पे अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 32,000, इसी तारीख पे 32,000 की एक और मशीन खरीद ली, पहले वो खरीद लेते हैं। मशीन खरीदने की एंट्री मशीन पे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मशीनरी के बैंक में लिखते हैं हम जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट 32,000, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाएं इस साल का, इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस अमाउंट ऑफ मशीनरी में लगेगा, हमें सोचना पड़ेगा। कैसे सोचते हैं, देखो हमें पता है कि हमारे पास साल की शुरुआत में मशीन थी कितने की, 8 लाख की थी, जल्दी बताओ कितने की थी, 8 लाख की थी, यही बैलेंस आपने कैरी किया था। इसमें से कितनी वाली आपने बेच दी, कितने वाली आपने बेच दी, या माइनस करके देख लो, तो ये वाली बेची, बेचने का ही तो है सारा कुछ। या वैसे भी सोच लो, क्वेश्चन ने कहा था 1,20,000 वाली बेच दी, तो 8 लाख में से 1,20,000 हटा दो, कितना बचा, 6,80,000 बचा। तो बेसिकली मशीनरी रिमेनिंग कितनी है, 6,80,000। तो जो अब डेप्रिसिएशन लगेगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका भी आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना चाहिए। डेप्रिसिएशन ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 पे क्या होगा, आप कहोगे कि 8 लाख की मशीन थी जिसमें से 1,20,000 वाली बेच दी, बची कितनी, 8 लाख में से 1,20,000 वाली बेच दी, इसका 15%, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ना। कितना हुआ, 1,20,000 की बेची तो 6,80,000 का 15%, प्लस जो 32,000 की खरीदी उसके ऊपर 15%, बट फॉर द पीरियड ऑफ, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पूरे साल के लिए थोड़ी रखी है, वो तो आपने 1 जुलाई को खरीदी तो 9 महीने के लिए, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे भी लगेगा, ध्यान रखना 9 महीने का लगेगा। दोनों की कैलकुलेशंस देखें जल्दी से, दोनों की कैलकुलेशंस देखते हैं। तो 6,80,000 इंटू 15%, ये आया 1,02,000, 1,02,000 लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन, प्लस उस पे लगेगा 32,000 का 15% फॉर द पीरियड ऑफ 36। तो बेसिकली इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,05,600। क्लियर है, जल्दी बताइए। इस ईयर एंड का जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो कहां पे लगेगा, वो प्रोविजन के खाते में लगेगा, प्रोविजन मेंटेन किया जा रहा है। तो इस साल का जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहां लगेगा। कब लगेगा, ईयर एंड पे लगेगा, तो 2025 मार्च 31 को लगेगा। क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। रिमेनिंग मशीनरी पे कितना लगा, 1,05,600 रुपए। क्लियर है जी, 1,05,600।
डेप्रिसिएशन लगा लिया, मशीन खरीद ली, बात खत्म। अब आप अपने खाते आराम से क्लोज कर सकते हो। आइए जल्दी से टोटल करते हैं। तो ये टोटल मेरे पास बन रहा है 3,10,000। ये तो लिखना करना ही पड़ेगा। छोड़ो, मैं क्यों करूं, है ना, तुम करो कुछ काम। ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा कब का? 2025 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे चमका के। ठीक है, कैसे निकालोगे? 3,10 प्लस 1 5 प्लस 45, में से माइनस कर दोगे 58,500। सिमिलरली फॉर मशीनरी अकाउंट भी क्या करोगे? टोटल मारोगे, इसका टोटल 8,32,000। चलो ये मैं बता देता हूँ। 8,32,000 में से वो ऊपर वाला सब माइनस करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2025 मार्च 31 का बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं हम प्यार से? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये फिगर यहाँ पे चमका दोगे। जो भी फिगर्स आएंगे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, तो समझ आया पूरा का पूरा सवाल? जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करे वो इसलिए करे कि सबसे पहले आपने व्हाइट कलर से मैंने लिखा कि बैलेंसेस लिखे। फिर मैंने शुरुआत का काम की, जब मैंने मशीनरी को ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी को बेचा, उसके सारे काम मैंने येलो स्केच पेन से करे। येलो के बाद मैंने यूज किया ऑरेंज, और ऑरेंज से मैंने एंड किया खाते क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, ईयर एंड पे क्या क्या करना है। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। जल्दी से क्विक समरी लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट की, और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको हमने बैलेंसेस दे दिए मशीनरी अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और आप सिर्फ 1 साल के हमें खाते बना के दिखाओ, क्योंकि हमने आपको 1 अप्रैल 2024 के बैलेंसेस दिए और हम चाहते हैं सिर्फ 24-25 के खाते बनाए जाए। हमने कहा ठीक है, हम बना देंगे। क्वेश्चन ने कहा कि हमने इस साल के दौरान एक मशीन बेची, लेकिन वो मशीन जो बेची वो हमने खरीदी 1 अप्रैल 2021 को थी। तो हमने कहा जो 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, इतने की खरीदी थी, अब तुमने इतने की बेच दी, तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस करने के लिए गेन लॉस निकलता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमें पता नहीं थी, हम बुक वैल्यू निकालने की और दौड़े। वो कैसे निकलती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट हमें क्वेश्चन ने बता रखी थी, टोटल डेप्रिसिएशन नहीं बताई थी, लेकिन मेथड बता रखा था कैसे निकालना है, तो उसका यूज करके हमने टोटल डेप्रिसिएशन निकाला। टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करा ओरिजिनल कॉस्ट में से, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करा, सेल में से बुक वैल्यू माइनस करी, तो हमारे पास लॉस आ गया। सॉर्टेड है कहानी। हमने खाते कैसे बनाए? खातों में हमने पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखे। मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो एसेट होती है, तो डेबिट बैलेंस होता है, हमने डेबिट साइड में लिखा इसका बैलेंस। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड का होता है, एंटी एसेट अकाउंट होता है, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा इसका बैलेंस। फिर हमने क्या किया? फिर हमने कहा कि चलो मशीनरी को बेचते हैं। मशीनरी बेचने के लिए 4 काम करने थे। पहला काम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगाओ, जो कि हमने ये लगाया, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 4500 वाला। दूसरा काम क्या कहता है वो, कि जितना भी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द लाइफ है, वो ट्रांसफर करो मशीनरी अकाउंट में। हमने वो करा कि टोटल था 58,500, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया मशीनरी में। जब ट्रांसफर करा तो प्रोविजन की डेबिट में गया और मशीनरी की क्रेडिट में आया। सॉर्टेड है ये। ठीक है, फिर हमने क्या करा? फिर हमने कहा चलो आपने ट्रांसफर कर दिया, अब जल्दी से बेचो। बेचने के लिए बैंक आएगा, बैंक लिखा, गेन लॉस है तो गेन लॉस लिखा। सॉर्टेड है। फिर कहा कि एक और मशीनरी खरीदी उस दिन, हमने कहा चलो मशीनरी खरीद ले, टू बैंक अकाउंट करके। फिर हमने कहा चलो अब ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाओ। ईयर एंड का डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो किस पे लगेगा? वो लगेगा जो मशीन तुम्हारे पास शुरुआत में थी 8 लाख, उसमें से जो बेच दी 1,20,000 माइनस कर दो, बची 86। 86 का 15%, जो कि आया था मेरे पास 1,02,000। ठीक है, प्लस जो नई खरीदी है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 32,000 का, 9 महीने का, 15% के हिसाब से हमारे पास डेप्रिसिएशन आया था 3600। तो हमने इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन लगता है कहाँ पे? प्रोविजन में लगता है, क्योंकि प्रोविजन का आप यूज कर रहे हो, तो हमने ये लगा दिया। और बैलेंसिंग फिगर आया वो यहाँ पे चेप दिया। इधर से यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर के लिए जगह छोड़ दी। ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो? ठीक है जी, ठीक है जी, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, and let's meet in the next class. Similar type का क्वेश्चन बट इन WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और फिर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। बाय बाय।